हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के पॉलिटेक्निक एडमिशन 2021 और 22 सेशन को लेके कि आखिर यहाँ पे आप जो है डिप्लोमा कोर्सेज में जो है फुल टाइम और पार्ट टाइम में कोर्सेज में जो है कैसे एडमिशन ले सकते हो, साथ में जो है ये कितने कोर्सेज करवाती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, साथ में इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज कर दिया गया है, तो उस फॉर्म को जो है आप कैसे फिलअप करोगे, साथ में इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अभी जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये पॉलिटेक्निक जो है कोर्सेज करवाई जा रही है, तो इसके फॉर्म जो है रिलीज कर दिए गए हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ पे जो है आके आप जो है इसका जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर एडमिशन टू द डिप्लोमा कोर्सेज फॉर द सेशन 2021 और 22 काइंडली विजिट dseu.ac.in। तो इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है नया पोर्टल जो है खुल के आएगा और यही जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं, जो कि dseu.ac.in है। इस पे जब आएंगे तो ये फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर द एडमिशन एकेडमिक सेशन 2021 और 22 जो है आपको दिख रहा होगा। DSC प्राउडली अनाउंस एप्लीकेशन for the various degree and diploma level courses for the will provide quality education in the applied science and wide range of the skill to be the part of the skill revolution apply now। यानी कि यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पार्ट टाइम और फुल टाइम के जो है डिप्लोमा डिग्री और पीजी कोर्सेज के लिए जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है अप्लाई पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे आपके सामने जो है नया पोर्टल जो है खुल के आ चुका है और यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 और 22 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम इसका जो है एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो और साथ में जो है इसकी कोर्सेज क्या क्या है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तो ये जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे आप जो है देख सकते हो डिप्लोमा, इस यहाँ पहले जो है देख सकते हो डिप्लोमा कोर्सेज जो है फुल टाइम में कितने कोर्सेज करवाई जाती है, जहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो डिप्लोमा इन द अप्लाइड आर्ट्स, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक एंड हेल्थ। यानी कि बहुत सारे कोर्सेज, टोटल 15 कोर्सेज जो है फुल टाइम में करवाया जा रहा है। तो जिस भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टिंग है या फिर जो है कोर्सेज करना चाहते हैं, आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसको लेके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे आप जो है राइट साइड में देख सकते हो, कैंडिडेट मस्ट हैव द पास्ट क्लास 10th और एवोल्यूशन विद द मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट। यानी कि आपका जो है 10th पास होना चाहिए और आपका जो है मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फॉर द डिप्लोमा इन द फार्मेसी कैंडिडेट मस्ट हैव द पास्ट क्लास 12th विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स PCM एज सब्जेक्ट। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जो भी डिप्लोमा फार्मेसी में जो है अप्लाई करना चाहते हैं जो कैंडिडेट, उसके लिए जो है 12th पास होना चाहिए और आपका जो है साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जो है बायोलॉजी होना चाहिए और साथ में जो है मैथमेटिक्स जो है होना चाहिए, तभी जो है आप इन कोर्सेज़ के लिए जो है फार्मेसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको जो है इसके बारे में पता चल गया होगा। अब जो हम डिप्लोमा कोर्सेज़ के पार्ट टाइम पे चलते हैं, जो कि 3 साल का करवाया जा रहा है। और ये जो है देख सकते हैं डिप्लोमा इन द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 4 कोर्सेज जो है डिप्लोमा पार्ट टाइम में जो है करवाई जा रही है। तो यहाँ पे जो है इन चारों कोर्सेज में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंडिडेट शुड हैव द पास्ट क्लास 10th और एनी अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट क्लास 10th एंड एग्जामिनेशन विद द मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट ITI 2 ईयर। यानी कि इसमें यह कह रहा है कि आपका जो है 10th पास होना चाहिए
उसके बाद जो है आप कोई भी और भी एग्ज़ाम दिए हुए होना चाहिए, या फिर जो है आपका जो है 10th के बाद जो है आपका ITI होना चाहिए 2 साल का, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। और साथ में जो है कैंडिडेट शुड है पास्ड क्लास 12th विद द वोकेशनल स्ट्रीम। अगर आप वोकेशनल स्ट्रीम से हो तो आपका जो है 12th पास होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन इवनिंग पार्ट टाइम कोर्सेज मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन ए फुल टाइम बेसिस for the minimum 2 years in case of the self-employed relevant documentary proof। यानी कि इसमें ये क्या है कि जो भी कैंडिडेट जो है 2 साल के बाद भी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्री उसका, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। फिर जो डिप्लोमा कोर्सेज जो है लेटरल एंट्री में जो है यहाँ पे जो है देख सकते हो, इसमें भी जो है लगभग 13 कोर्सेज जो है करवाया जा रहा है, जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। जिसमें जो है डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स है, डिप्लोमा इन द आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इन कोर्सेज में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होना चाहिए, और मैथमेटिक्स के साथ जो है टेक्निकल वोकेशनल के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो है टेक्निकल के लिए है। और उसके बाद जो है कैंडिडेट शुड हैव द पास्ट क्लास 10th प्लस ITI 2 years विथ इन ए मिनिमम 60% मार्क्स इन द, यानी कि इसमें जो है आपका जो है बाकी कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 10th पास होना चाहिए, फिर जो है ITI पास होना चाहिए 2 साल का, और फिर जो है आपका 60% मार्क्स है, तभी जो है आप इन कोर्सेज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। लास्ट द टारगेट एलिजिबल फॉर द अबव, यानी कि 2 साल का जो ITI ट्रेड फॉर द विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th पास। यानी तो ये जो है उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया होगा। और यहाँ पे जो है मार्क्स जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है सभी कोर्सेज का, तो यहाँ पे जो है 50% है, किसी में जो है 55% है, और किसी में जो है 60% है। तो यहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से जो है देख लें, और फिर जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो हम दूसरे कोर्सेज पे जो है चलते हैं पार्ट टाइम पे, कि आखिर इसकी जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, और उसमें जो है कौन कौन से कोर्सेज जो है करवाई जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी जो हमने डाउनलोड कर लिया है, और ये जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज फुल टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि इन कोर्सेज में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो है 15 कोर्सेज हैं। उसके बाद जो है इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स। और फिर जो है अगर आप साइंस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है 12th पास होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आपको ये ध्यान रखना है। बाकी जो है अब हम जो है नीचे चलते हैं, और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे जो है इसकी एलिजिबिलिटी भी जो है देख लेते हैं कि आखिर अंडर ग्रेजुएट में जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और ये जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो देख सकते हो टोटल 15 कोर्सेज हैं बाकी कोर्सेज की तरह ही, और इसमें भी जो है आपका 10th पास होना चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर जो है 12th पास होना चाहिए अगर साइंस स्ट्रीम के लिए आप कर रहे हो, जिसमें जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट टाइम कोर्स भी जो है यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग करवाया जा रहा है, तभी जो है आप यहाँ पे जो है इसके लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम जो है 3 साल का है, तो ये जो है आप ध्यान रखें। बाकी चीज़ भी जो है आप यहाँ से जो है देख सकते हो। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट का भी जो है यहाँ पे देख सकते हो, इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या है ये भी जो है आप डाउनलोड कर लें यहाँ से। और इसकी भी जो है यहाँ से आप देख सकते हो डिप्लोमा इन, यानी कि इसमें भी जो है टोटल 15 कोर्सेज है, और सेम एलिजिबिलिटी भी जो है इसकी है। और फिर जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई
कर सकते हो। अब जो हम चलते हैं कि फ़ीस इसका जो है क्या है, क्योंकि फ़ीस को लेके ही जो है बहुत सारे छात्र जो है कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि पहले तो अप्लाई कर देते हैं, एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो फ़ीस के समय में एडमिशन के समय में जो है फ़ीस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है फ़ीस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है कई कोर्सेज़ की जो है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है फ़ीस स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ का जो है फुल टाइम का इसका जो फ़ीस है फर्स्ट ईयर का जो है 15,000 सभी कोर्सेज़ में, और फिर सेकेंड ईयर में जो है आपको इसका फ़ीस जो है 16,500 देना होगा, और फिर जो है थर्ड ईयर में 18,150 रुपये जो है आपको देना होगा। तो इसी तरीके से जो है आप देख लें, फ़ीस देख लें, तभी जो है आप अप्लाई करें, क्योंकि आपको जो है बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं और बाद में उन्हें जो है एडमिशन कैंसिल करवाना होता है। तो आप जो है पहले जो है फ़ीस देख लें, तभी जो है यहाँ पे आप अप्लाई करें। तो यहाँ पे आपने जो है देख लिया है। बाकी अब जो हम दूसरे कोर्सेज़ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे कोर्सेज़ में जिसमें जो है डिप्लोमा है, जो कि पार्ट टाइम कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, इसमें जो है 20,000 फीस है फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का जो है 22,000 है, और फिर जो है थर्ड ईयर का जो है 24,200 है। तो इसी तरीके से जो है बाकी कोर्सेज़ में भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का जो फीस है ये जो है 40,000 है फर्स्ट ईयर का, जिसमें जो है BA का जो है ब्यूटी एंड थेरेपी का जो है ये 40,000 है, फिर जो है BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन का जो है ये 50,000 है, फिर जो है BA स्पेनिश का जो है ये 50,000 है, BBA का जो है ये 50,000 है, BBA जो है मैनेजमेंट का जो है ये 50,000 है, फिर जो है BBA रिटेल मैनेजमेंट का है, इसका 40,000 है, BCom का जो है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का जो है ये 30,000 है, BSc का जो है 50,000 है, BSc मेडिकल लेबोरेटरी और टेक्नोलॉजी का जो है 40,000 है, BMS का जो है 50,000 है, BCA का जो है 42,000 है, यानी कि जो है आपका 40,000 से लेके 60,000 के बीच में जो है आपका इस कोर्सेज़ में जो है आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में जो है फ़ीस है। ध्यान रखें आप जो है इसी हिसाब से जो है अप्लाई करें, क्योंकि आप जो है फ़ीस नहीं दे पाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे छात्र जो गरीब परिवार से आते हैं वो फ़ीस नहीं दे पाते हैं। तो इसका जो है ध्यान रखें। अब जो है हम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज़ पे जो है चलते हैं, और इसकी फ़ीस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर की जो है 1,50,000 फीस है, और ये जो है बीटेक की है, फिर जो है बीटेक की जो है ECE की जो है इसकी भी जो है 1.5 लाख फीस है, फिर जो है बीटेक जो है CSC का जो है इसकी भी जो है 1.5 लाख फीस है, यानी कि यहाँ पे जो है सभी कोर्सेज़ का जो है फर्स्ट ईयर का जो है 1.5 लाख फीस है। तो जो भी छात्र यहाँ पे जो 1.5 लाख फीस दे सकते हैं फर्स्ट ईयर में, वही जो है यहाँ पे अप्लाई करें, बाकी छात्र जो है यहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको हो सकता है कि एडमिशन जो है कैंसिल करवाना पड़े, क्योंकि आप जो है फीस नहीं दे पाएंगे। तो फिर जो है सेकेंड ईयर का भी यहाँ पे देख सकते हैं 1,65,000 है सभी कोर्सेज़ का, फिर जो है थर्ड ईयर में जो है आपका ये जो है 1,81,500 है सभी कोर्सेज़ का, और फिर जो है फोर्थ ईयर का जो है यानी कि ये जो है लगभग 2 लाख है, 1,99,650, यानी कि 2 लाख के आसपास जो है फीस है। तो आप जो है ध्यान रखें फ़ीस, तभी जो है आप अप्लाई करें। बाकी हमने जो है पोस्ट ग्रेजुएट का भी जो है आपको बता दूं कि MCA का जो है यहाँ पे 1,44,000 फीस है, और MTech का जो है यहाँ पे 1,25,000 फीस है, सेकेंड ईयर का जो है 1,44,000 है दोनों कोर्सेज़ में। तो इसका जो है ध्यान रखें, तभी जो है आप अप्लाई करें। तो हमने जो है पूरे डिटेल में जो है सभी कोर्सेज़ का, डिप्लोमा हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, या फिर जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हो, सभी का जो हमने फ़ीस जो है बता दिया कि आखिर जो है इसका फ़ीस जो है कितना कितना हो सकता है। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं। बाकी आपको जो अप्लाई करना हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो अप्लाई फॉर CET, तो इस पर जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नया पोर्टल खुल के आएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं फुल टाइम पार्ट टाइम कोर्सेज़। और आपके पास जो है अप्लाई करने से पहले जो है कुछ चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको पास में जो है एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका जो है होना चाहिए चालू जो आपके पास हो, फिर जो है स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए 100 KB के अंदर, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए ये भी जो है 100 KB के अंदर, और स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द एजुकेशनल बोर्ड का जो है, यानी कि आपका 10th का हो या फिर जो है 12th बेस का हो, या फिर जो है आपका अगर आप जो है PG लेवल पे करते हैं या फिर UG लेवल पे, कि उसके हिसाब से जो है आपका सभी जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई करें।
जो है आपको जो है फीस के लिए जो है आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एटीएम के थ्रू ही जो है यहाँ पे अवेलेबल है। फिर जो है आप अप्लाई कर गाइड यहाँ पे जो है आप डाउनलोड करके जो है खुद से भी जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो है आप अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है यानी कि नए छात्र यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नया पोर्टल जो है यहाँ पे खुल के आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है नाम फिलअप करना है, यानी कि पहला नाम आपका क्या है, फिर जो है मिड नाम क्या है, फिर जो है लास्ट नाम क्या है। तो अपने हिसाब से जो आप जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे अभी जो है देते आ रहे हैं अभी तक, वही नाम जो है यहाँ पे आपको देना है। फिर जो है डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, यानी कि पहले जो है आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है कि कौन सा डेट है। फिर जो है यहाँ पे ईयर मंथ आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा मंथ है। उसके बाद जो है आपका ईयर जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आपका ईयर है। उसके बाद जो है आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यानी कि आप जो है मेल है, फीमेल है या फिर अदर्स हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर फादर्स नेम क्या है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे होगा, वही आपको जो है यहाँ पे देना है। फिर जो है मदर्स नेम आपको क्या है वो जो है देना है। फिर जो है ईमेल आईडी जो आपके पास में चालू हो, जिसका आप यूज करते रहे हो, वही जो है ईमेल आईडी दे। उसके बाद जो है पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। फिर जो है कन्फर्म पासवर्ड करना है, जो कि आपने पहले दिया हो, ऊपर दिया है वही पासवर्ड आपको सेम करना है। फिर जो है आपको मोबाइल नंबर आपको जो है अपना देना है। और फिर जो ये कैप्चर है वो जो है आपको फिलअप कर देना है और यहाँ पे जो है सिंगअप कर लेना है। तो आपको जो है ये जो है सिंगअप हो जाएगा और आपके सामने जो है नया पोर्टल खुल के आएगा। और जब आप पोर्टल पे जो है लॉग इन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ फिर से जो है इस तरीके से आएगा और आपको जो है सिंग इन करने का ऑप्शन आएगा। और जब आप सिंग इन करेंगे तो आपको जो है फ़ोटो अपलोड करने के लिए, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ये जो है ऑप्शन आएगा और सिग्नेचर का। और फिर जो है आप वहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से जो है हो जाएंगे और आप जो है उसके बाद जो है जिस भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी ध्यान रखें। बाकी उम्मीद है कि आपको जो है पूरा डिटेल जो है पता चल गया, इसका एलिजिबिलिटी पता चल गया है, कैसे अप्लाई करना है ये पता चल गया है, इसका जो है फीस कितना है ये भी पता चल गया है, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी भी पता चल गया है। बाकी और भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।